हम क्लास 12th का VVI क्वेश्चन देखेंगे केमिस्ट्री का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम को लिखें। यह किसे कहते हैं? विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को किसे कहते हैं, ये भी कह सकते हैं आप। तो आंसर में लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार, पहले इतना दूर याद करेंगे कि इस नियम के अनुसार, ठीक है। उसके बाद फिर किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त, पहले यहाँ से दूर इतना दूर याद करेंगे, यहाँ इतना दूर, इस नियम के अनुसार, ठीक। फिर किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा इतना दूर याद कर लेंगे। उसके बाद प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीयक नियम किसे कहते हैं? तो क्या वो लिखेंगे आंसर में? फैराडे के द्वितीयक नियम के अनुसार, ठीक है। इतना दूर तो याद करेंगे। फैराडे के द्वितीयक नियम के अनुसार, ठीक। जब बहुत सारे विद्युत अपघटनी सेल को, पहले इतना दूर याद करेंगे, फैराडे के द्वितीयक नियम के अनुसार। उसके बाद यहाँ से याद करेंगे, जब बहुत सारे विद्युत अपघटनी सेल को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, तो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के सीधा समानुपाती होता है। फिर से देखेंगे कि आप पहले इतना दूर याद करेंगे, ठीक है, कि फैराडे के द्वितीयक नियम के अनुसार जब बहुत सारे, उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे विद्युत अपघटनी सेल को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, याद हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं? या परिभाषित करें। तो जब किसी विद्युत अपघट से 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए। जब किसी विद्युत अपघट से 1 एम्पीयर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो पदार्थ की मात्रा जो कैथोड पर मुक्त होता है, उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यानी W बराबर ZIT। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं? तो आंसर में क्या लिखेंगे हम कि जब किसी विद्युत अपघट से 1 एम्पीयर धारा कितना सेकंड में? तो 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है। 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो क्या जाता है, तो पदार्थ की मात्रा जो कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर मुक्त होता है, उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है
कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, वैसा अभिक्रिया जिसमें वेग सांद्रण के, क्या लिखेंगे, वैसा अभिक्रिया जिसमें वेग सांद्रण के एक घात के सीधा समानुपाती होता है। वैसा अभिक्रिया जिसमें वेग सांद्रण के एक घात के समानुपाती होता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। याद हो गया होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या क्या बोलेंगे कि वैसा अभिक्रिया जिसमें वेग सांद्रण के एक घात के सीधा समानुपाती होता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, जब प्रकाश के पुंज को कोलाइली विलयन से होकर गुजारते हैं, ये होकर गुजारते हैं। जब प्रकाश के पुंज को कोलाइली विलयन से होकर गुजारते हैं, पहले इतना दूर याद कर लेंगे कि जब प्रकाश के पुंज को कोलाइली विलयन से होकर गुजारते हैं तो कोलाइडी तो क्या कोलाइडी कण, यहाँ पे कोलाइली है, यहाँ पे कोलाइडी है, कोलाइडी कण से गुजरने वाला प्रकाश सदृष्ट हो जाता है। तो प्रकाश सदृष्ट हो जाता है, इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। याद हो गया होगा, एक बार हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कुछ नहीं लिखेंगे, जब प्रकाश के पुंज को कोलाइली विलयन से होकर गुजारते हैं, ठीक है, जब प्रकाश के पुंज को कोलाइली विलयन से होकर गुजारते हैं तो कोलाइडी कण से गुजरने वाला प्रकाश क्या होता है, सदृष्ट हो जाता है। तो कोलाइडी कण से गुजरने वाला प्रकाश क्या होता है, सदृष्ट हो जाता है, इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि पायस किसे कहते हैं। तो कुछ नहीं है कि वैसा कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों में द्रव हो। क्या है, वैसा कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों में द्रव हो। क्या दोनों, परिक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो, द्रव हो, उसे क्या कहते हैं, तो पायस कहते हैं। जैसे में क्या, दूध। क्या है कि वैसा कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या है, द्रव हो, उसे क्या कहते हैं, तो पायस कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन रंगहीन क्यों होते हैं। हाइड्रोजन रंगहीन क्यों होते हैं। तो हाइड्रोजन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। हाइड्रोजन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो पहले याद करेंगे कि हाइड्रोजन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और जब क्या लिखेंगे, जब या निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में पाया जाता है। क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और जब यह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो दृष्ट क्षेत्र से विकिरण अवशोषित हो जाता है। तो दृष्ट क्षेत्र से विकिरण अवशोषित कर देता है। यही कारण है कि आगे क्या लिखेंगे कि यही कारण है कि हाइड्रोजन रंगहीन होते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे कितना, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्यों होते हैं। नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्यों होते हैं। तो आंसर में क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन में बंधन वियोजन एंथैल्पी बहुत अधिक होता है। क्या लिखेंगे आंसर में कि नाइट्रोजन में बंधन वियोजन एंथैल्पी बहुत अधिक होता है, इसीलिए N2 मतलब नाइट्रोजन के कम क्रियाशील होते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन कम सीरियल होते हैं या N2 कम क्रियाशील होते हैं। और नाइट्रोजन क्या कौन बॉन्ड बनाता है, तो त्रिबंध बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। याद हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि सॉल्व किसे कहते हैं। तो सॉल्व क्या है या सॉल्व किसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, वैसा कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त माध्यम क्या हो, यह द्रव हो। याद रखेंगे, परिक्षिप्त माध्यम क्या द्रव हो तथा परिक्षेपण प्रवस्था क्या हो, तो ठोस हो। परिक्षेपण प्रवस्था क्या हो, ठोस हो, उसे सॉल्व कहते हैं। कुछ नहीं है
कि वैसा कोलाइड जिसमें परिक्षेपण माध्यम में द्रव हो और परिक्षेप अवस्था में ठोस हो, उसे सोल कहते हैं। बस इतना सा है। और क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जल क्या होता है। जल क्या होता है? तो जल कुछ नहीं होता है। तो वैसा कोलाइड जिसके परिक्षेपण माध्यम में ठोस हो, जिसका परिक्षेपण माध्यम में क्या होता है? ठोस हो। जल का परिक्षेपण माध्यम में क्या होता है? ठोस होता है। तथा परिक्षेपण प्रवस्था में क्या होता है? द्रव होता है। परिक्षेपण प्रवस्था में द्रव होता है, उसी को जल कहते हैं। वैसा कोलाइड जिसके परिक्षेपण माध्यम में ठोस होता है, ठीक है, और परिक्षिप्त अवस्था में क्या होता है? द्रव होता है, उसे जल कहते हैं। ठीक है, अब हो गया एक बार।